राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और साथ ही व्रत रखकर कथा को श्रवण किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से, कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और भगवान स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो भी इस व्रत को रखता है और कथा को नियम पूर्वक सुनता है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान करते हैं। संतान पर आया हुआ संकट टल जाता है, निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आप भी अपने मन को लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में लगा लीजिए। अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना करते हुए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए, जिससे आपकी संतान पर आया हुआ संकट टल जाए और लक्ष्मी नारायण भगवान उनकी रक्षा करें। आपका एक कमेंट भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रति आपकी श्रद्धा को दिखाता है। तो आप कथा को पूरा जरूर सुनिए और कमेंट कीजिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं एकादशी के दिन भगवान के सच्चे भक्त की कथा, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि जो भी भक्त एकादशी के दिन मेरे सच्चे भक्तों की कथा को सुनता है, उससे मैं अति ही प्रसन्न होता हूँ। तो आइए सुनते हैं त्रिलोचन दास जी की कथा, जो भगवान के एक अनन्य भक्त थे। प्रिय भक्तजनों, हमारी भारत भूमि सदैव संतों की भूमि रही है। ऐसे एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी, जिनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे और वैश्यों में भी वे महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत साधु सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम भी खूब अच्छा चल रहा था। व्यवसाय के बाद उनका जो भी समय था वह केवल साधु संतों की सेवा में बीता करता। सेवा के प्रभाव से उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव या दुख नहीं था। वे हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते। उन्हें तो कभी इस बात तक का भी अभाव नहीं हुआ कि उनकी कोई संतान नहीं, बल्कि वह तो कहते प्रभु की इच्छा ही नहीं हुई तो अच्छा हुआ। लेकिन अब एक बात की चिंता है उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और हमारे बाद हमारे ठाकुर की सेवा कैसे होगी। हमारे ठाकुर की सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज है, भला किसी नौकर चाकर के हाथों से ठाकुर की सेवा नहीं कराई जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ठाकुर की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अभी तक त्रिलोचन जी महाराज अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की खूब सेवा किया करते, लेकिन अब वे बूढ़े हो रहे थे। अब उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब सोचने लगे, हे ठाकुर जी, अब कोई सेवक मिल जाता, जैसे साधु संतों की सेवा होती रहती और हमारा काम भी चलता रहता। त्रिलोचन जी महाराज सदैव इस बात का चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर के ठाकुर जी त्रिलोचन जी महाराज की ये दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण अब ठाकुर जी ने खुद उनका सेवक, उनका नौकर बनने की सोची और आ गए ठाकुर जी के नौकर बनकर। अब ठाकुर जी एक बिल्कुल साधारण से सेवक का रूप बनाकर त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुँचे। ठाकुर जी ने एक विचित्र रूप धारण किया हुआ था, जिसमें फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े और उनकी उम्र कितनी थी? केवल 15-16 साल की। बाल घुंघराले, लेकिन स्वरूप बड़ा सुंदर। देखने में तो ऐसा लगा मानो महीने से नहाए ना हो। शरीर पर धूल मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी। बाल भी उलझकर जटाओं जैसे हो गए थे। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जप कर रहे थे। उनकी आंखों से भक्ति के कारण आंसू बह रहे थे। मन में चिंतन कर रहे थे कि प्रभु, कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी वहाँ आ गए। सेठ जी, राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले, सोचने लगे, बड़ा सुंदर बालक है, लगता है नहाता धोता नहीं। कपड़े भी देखो कैसे फटे पुराने हैं, पैर में पुरानी फटी हुई सी जूती है। बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? महाराज जी कहने लगे, नाम तो जोड़ी है, नाम बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया। अंतर्यामी है मेरा नाम।
त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है, अंतर्यामी, तब तो तुम सबके अंतर्मन की जानते होगे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे लेकिन बोले कुछ नहीं। तब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा कहाँ रहते हो? ठाकुर जी बोले, हमारा कोई ठिकाना नहीं, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। त्रिलोचन जी को लगा बेचारा अनाथ है, तभी तो डर डर भटक रहा है। जहाँ कहीं ठिकाना मिलता होगा वहाँ सो लेता होगा, वहीं खा लेता होगा। त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा तुम्हारी माता पिता कौन है? जरा माता पिता का परिचय दो। ठाकुर जी बोले, महाराज जी, अगर हमारे माता पिता होते तो क्या हमारी ये हालत होती? हम भी कहीं किसी अच्छे हाल में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले, तो बताओ ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, महाराज जी, हम तो कुछ धंधा पाने के लिए भटक रहे हैं। कहीं हमारे लायक कोई सेवा मिल जाए, कोई काम मिल जाए तो हमारा भी पालन पोषण हो जाएगा। सुनकर त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा क्या काम कर सकते हो? कुछ जानते हो कि नहीं? ठाकुर जी बोले, महाराज जी, हमें चारों वर्णों और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है, क्या खाना पीना है, सब कुछ पता है। यह सुनकर तो त्रिलोचन जी खूब हंसी और बोले, देखने में तो तुम 15-16 साल के हो, इतना अनुभव कैसे हो गया? ठाकुर जी बोले, आप विश्वास करो या न करो, हम तो सब जानते हैं। अब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ, साधु सेवा करना आता है? ठाकुर जी बोले, अरे महाराज जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? साधु सेवा करते करते तो मेरा जन्म बीत गया। त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, यह लड़का कुछ करे या ना करे, लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, इसको तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले, तुम इतना अनुभव है, तुम इतने योग्य हो, तो तुम्हें अब तक कहीं कोई काम क्यों नहीं मिला? कुछ ना कुछ तो खोट तुम में जरूर होगा। ठाकुर जी बोले, हाँ एक है ना खोट हमारे अंदर, हर काम के पीछे हम हटते नहीं, सब काम करते हैं, पर अगर हमारे लिए कोई शिकायत करने लग जाए तो फिर वहाँ पर हम नहीं रहते, हम वहाँ से तुरंत छोड़ देते हैं। त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, अच्छा क्या शिकायत करते हैं? लोग जरा हम भी तो जाने। ठाकुर जी बोले, बताओ महाराज जी, हम खाते बहुत हैं, इतना खाते हैं कि लोगों को हमसे शिकायत हो जाती है, और जैसे ही लोग खाने के बारे में हमारी शिकायत करते हैं हम तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। त्रिलोचन जी को तो ये बात सुनते ही हंसी आने लगी। बोले, अरे हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं, यहाँ तुम्हारे खाने में कोई नहीं टोकेगा। अच्छा बताओ तो सही, कितना खा लेते हो? ठाकुर जी बोले, बस कुछ 5-7 सेर तक खा लेता हूँ। सेर का अर्थ है प्राचीन परंपरा के अनुसार वजन का माप। एक सेर लगभग 93 ग्राम का होता है। अब देखिए ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, ये बात सोचने लायक है, क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो उन्हें कम से कम 5 सेर का भोग तो अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। उस बालक की बात सुनकर त्रिलोचन जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप 10 सेर खाओ या 12 सेर, हमारी तरफ से आपके खाने में कोई कमी नहीं होगी। हाँ एक बात का ध्यान रखना, साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब तो ठाकुर जी सोचने लगे, भक्त तो बड़ा उदार है। ठाकुर जी ने भी अपना प्रश्न और अपना कड़ा कर लिया। फिर से बोले, ठीक है, हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की सेवा भी करेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमको रोटी बनाकर आपकी माता जी ही खिलाएंगी। आपकी जो पत्नी है भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाकर देना होगा। अभी तक त्रिलोचन जी की पत्नी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सेवक तो मिल गया, परंतु सुनो जरा, इसने तो एक विचित्र शर्त रखी है कि तुम्हें ही अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। वह बोली, अरे कोई बात नहीं, मैं बना दिया करूंगी ना। लोग कहते थे तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर तो मैं इसे अपना ही बेटा मान लूंगी। त्रिलोचन जी बोले, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये कह दिया कि ये पेटू है, बहुत खाता है, तो ये तुरंत यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, भला हम क्यों कहेंगे ये बात? अब तो त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की, उनका नौकर बनकर, उनका सेवक बनकर, हर तरह से चौका बर्तन झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक सेवा ठाकुर जी ने की।
इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन जी महाराज की मालिश भी कर दिया करते, कपड़े धो दिया करते, उन्हें चकाचक रख दिया करते। अब देखिए जरा अपने भक्त पर ठाकुर जी की कैसी कृपा हो रही है। अपने भक्त पर ठाकुर जी की इस तरह से रीझ गए कि उनके घर नौकर बनने को तैयार हो गए, सारे काम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी त्रिलोचन जी महाराज के घर पर पधारे तो उनके घर पर तो रिद्धि सिद्धि बढ़ गई। साधु संत भी बहुत ज्यादा संख्या में आने लगे। उत्सव महोत्सव होने लगा। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता, ठाकुर जी वही वस्तु बना देते। सब संतों की निरंतर सेवा किया करते। समाज में अब तो चारों ओर त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी। त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ तो साधु संतों की खूब सेवा हो रही है। ऐसा करते करते लगभग 13 महीने का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी एक घर में गई। वहाँ पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से पूछा, अरे तुम्हारे यहाँ कोई अंतर्यामी आया है? ये स्वयं भगवान आ गए हैं। अरे ऐसे रिद्धि सिद्धि आ गई है। सब और नगर के सेठ जी की जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई, लेकिन तुम तो अभी तक वैसी की वैसी हो, दुबली पतली, तुम्हारी हालत नहीं बदली। तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी कहने लगी, अब क्या बताएं, आपको कुछ करना तो पड़ता नहीं, बस माला फेरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। थोड़ा बहुत धंधे पाने की बात होती है तो वे देख लेते हैं। अब तो उनको कोई काम ही नहीं। फिर वे बहन बोली, फिर तो आपको भी कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका सारा काम कर देता है। अब की बार त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुंह से निकल गया, नहीं यह बात नहीं, अंतर्यामी सब करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। यह बात सुनकर महिलाओं के मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने फिर से पूछा, अच्छा क्या सेवा करनी पड़ती है? उसके हाथ पांव दबाने पड़ते हैं क्या? कपड़े लत्ते धोने होते हैं? तो त्रिलोचन जी की महाराज की पत्नी बोली, नहीं यह कुछ नहीं करना पड़ता, बस भोजन बनाकर देना पड़ता है। महिलाओं ने सुना तो कहने लगी, तब तो आपको करना ही क्या पड़ता होगा, केवल उसे खाना बनाकर ही तो देना है। और भला खाना भी क्या खाता होगा, केवल 16-17 साल का लड़का है, बस 2-4 रोटी दिन भर में खाता होगा। अब की बार तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी बोल उठी, अरे कुछ मत पूछो, 5 सेर आटा एक बार में खा लेता है। महिलाएं कहने लगी, अच्छा देखने में तो नहीं लगता इतना खा लेता होगा। अब जैसे ही त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुख से यह बात निकली, उधर घर से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्ध्यान हो गए तो त्रिलोचन जी महाराज बड़े दुखी हुए, उनकी पत्नी भी दुखी हुई। इतने दुखी हुए कि दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और रोने लगे। घर घर जाकर पूछते, मेरा अंतर्यामी देखा है क्या? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। घर घर जाकर ढूंढने के बाद जब अंतर्यामी नहीं मिले तो उन्होंने निश्चय किया कि वे प्राण त्याग देंगे। अब तो साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले, हम तो सदा से संतों की सेवा किया करते हैं, नौकरी किया करते हैं, हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनने को तैयार हैं। अब तो त्रिलोचन जी रोने लगे, बोले, जगन्नाथ, हे जगतपति, लक्ष्मीपति, रुक्मणीनाथ, मैंने आपको अपने घर पर नौकर बनाकर रखा। आपने अपने प्रभु मेरे पैर भी दबाए, आपने मेरे बर्तन साफ किए। मैं तो बड़ा आदमी हूँ, प्रभु ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भगवान ने तो उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले, नहीं नहीं तुम दुखी मत हो, हम तो तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर पर सेवक बनकर रहने में हमें बिल्कुल भी लाज नहीं आई, बल्कि हमें खुशी हुई। तो ऐसी है ठाकुर जी की लीलाएं। अपने भक्तों पर जब वे रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो देखिए क्या से क्या बन जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ठाकुर जी महाराज की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण ने कैसे नामदेव जी की परीक्षा ली। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे और लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके द्वार पर आए। भगवान श्री हरि कहते हैं, एकादशी के दिन उनके भक्तों की कथाओं को सुनने से वे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
एक बार भगवान विठल के मन में उमंग उठी कि नामदेव जी के एकादशी व्रत की परीक्षा करनी चाहिए। यह विचार कर भगवान ने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया और एकादशी के दिन नामदेव जी के घर जाकर बड़ी दीनता से पुकारने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन नहीं मिला, मुझे कुछ अन्न दो। अत्यंत दीन याचक को देखकर नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, अन्न नहीं दूंगा, कुछ फलाहार कर लीजिए, प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न ले लीजिएगा। बहुत देर तक नामदेव जी याचक को फलाहार लेने के लिए मनाते रहे, लेकिन याचक अन्न लेने की बात पर अड़ा रहा और नामदेव जी एकादशी के दिन अन्न नहीं देने की हट कर रहे थे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न, गेहूं, चावल आदि खाने या देने से भी पाप लगता है। इसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। अतः एकादशी के दिन जो अन्न का भोजन करता है वे पाप भोजन करता है। यदि एकादशी का व्रत ना भी करें तो इस दिन चावल और उनसे बने पदार्थ नहीं खाने चाहिए और ना ही देने चाहिए। कुछ ही समय में नामदेव जी और याचक की हट की खबर चारों ओर फैल गई। लोग नामदेव जी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। वे नामदेव जी को समझाने लगे कि वे इस दुर्बल भूखे ब्राह्मण पर क्रोध ना करें, इसे खाने के लिए कुछ अन्न दे दें। लेकिन नामदेव जी नहीं माने। दिन का चौथा पहर बीतने लगा। वे भूखा ब्राह्मण इस प्रकार पैर फैलाकर लेट गया मानो मर गया हो। गांव के लोग नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा को नहीं जानते थे, अतः उन्होंने नामदेव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन नामदेव जी इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। एकादशी व्रत के अपने नियम के अनुसार नामदेव जी ने रात्रि भर जागरण और कीर्तन किया। प्रातःकाल होते ही उन्होंने चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। लोगों ने जब ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने कहा, इस हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप इसे भस्म कर देना ही उचित है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत के प्रति मैंने निष्ठा देख ली, वह मेरे मन को बहुत प्रिय लगी, मुझे उनसे बहुत सुख मिला। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने जब भगवान की यह लीला देखी तो नामदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके भक्त बन गए। एक बार नामदेव जी के घर एकादशी की रात्रि में कीर्तन और जागरण हो रहा था। कीर्तन में उपस्थित भक्तों को प्यास लगी तो नामदेव जी को जल लाने नदी पर गए, लेकिन मार्ग में एक प्रेत के भय से कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं आया। नामदेव जी को आया देखकर प्रेत ने विकराल रूप धारण कर लिया और अपने साथियों सहित चारों ओर फेरी लगाने लगा। नामदेव जी इससे जरा भी भयभीत नहीं हुए। प्रेत को अपने भगवान का स्वरूप मानकर उन्होंने कमर पर बंधे फेंटे से झांझ निकाली और पद गाने लगे। तुरंत ही प्रेत न जाने कहाँ गायब हो गया और सांवले सलोने श्याम सुंदर वहां प्रकट हो गए। भगवान ने नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की और अंतर ध्यान हो गए। अपने इष्ट का दर्शन पाकर नामदेव जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर कीर्तन करते हुए भक्तों को जल पिलाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, बाकी बिहारी लाल की जय। अब बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं कैसे एक बूढ़ी माता ने एकादशी का व्रत रखा और इस कथा को सुनने से ही एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी, पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए, दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, पानी की कुल्ला करती रही। तब कहीं थोड़ा धीर बंध पाया।
धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया, अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती, फिर भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई। ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने में एकादशी का व्रत किया है,
आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का माहात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। आप कृपया करके यह बताइए, पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते और सोचा करते, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से संतोष नहीं होता। वह सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हत्तियों के बीच घूम रहे हैं। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराए, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी ही दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगी। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं, किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके बाद मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस माहात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन तुलसी माता की बड़ी पवित्र कथा। तुलसी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता।
एक ब्राह्मण था। वे प्रतिदिन मंदिर जाता। वे प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता। तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, ये ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो मेरे पहले हैं, 7 लड़कियों को मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह विचार करके वे बहुत परेशान रहने लगा। उसको खाना भी नहीं भाता। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगी। तो इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है। वे कहती है, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से अपनी 6 लड़कियां हैं, उनकी भी तो शादी करानी है। इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे। आप 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया, तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर में रहने लगी। ब्राह्मण की बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगे तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलकर आना, बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों से उनकी इच्छा अनुसार वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके सब जेवर कपड़ा हो गया, सब भोजन बनकर तैयार हो गया। धूमधाम से सबकी शादी हो गई और अच्छी धूमधाम से सबकी शादी हो गई। उस ब्राह्मण की तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जिसे अपने ब्राह्मण की टूटमान हुई, बस इस कथा कहानी को कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। वे समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ? तब कृष्ण भगवान कहने लगे, नारद जी, मेरे सिर में तो बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब भगवान बोले, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे, मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर लेने को तैयार ना हुई। अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं हुई। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे बोली नारद जी से कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए
मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची, तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा कि गंगा स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने लीला रची, वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में तो पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी को यह कह दिया और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह कह दिया, मरने दो इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो? और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना तो चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे रुक गए। सोचा, हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी यही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, अभी मैं गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े आदमी को उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर
अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में केवल एक आदमी ही गंगा स्नान किया। इससे पता चलता है कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का पुण्य पूर्ण है। गंगा आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली